कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टमक से फूड जाएगा तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो स्टमक से जब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम याद रखना है, मीडियम शब्द याद रखना है। वहाँ बेसिक मीडियम काम करेगा, पहले एसिडिक काम कर रहा था, अब बेसिक मीडियम काम करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 6.5 मीटर, ठीक है ना। और टोटल जो अगर हम बात करते हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, वो लगभग में 8 to 9 मीटर का होता है। तो ये सब जगह चेंज करता है, अलग बुक में अलग डाटा दिया रहेगा। तो 8 से 9, क्योंकि 6.5 मीटर तो इसी का है। ओएसोफेगस होता है 25 सेंटीमीटर, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पड़ा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पड़ा इसलिए क्योंकि ल्यूमेन, LUMEN, जो उस समय बता रहे थे, ल्यूमेन के कारण ही नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बट ये लेंथ में बहुत बड़ा है, 6.5 मीटर सबसे बड़ा है, तो ल्यूमेन उसका बहुत कम होता है और ये हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, ये हाईली क्वाइल्ड होता है। इसलिए इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब एक चीज़ याद रखो कि ये चीज़ जो है ह्यूमन विंग्स में जितना बड़ा या छोटा होगा वो डिपेंड करता है उसके फूड पे। अगर ज़्यादा सेलुलोजिक होगा, देखो यहाँ पर सेलुलोजिक अगर फूड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि अगर कार्निवोर्स में अगर हम बात करते हैं तो कार्निवोर्स में बहुत ही छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जैसे लिखा हो यहाँ पे, द कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक टाइगर विच ईट मीट हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो सेलुलोज वाले खाना लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज डाइजेस्टेड डिफिकल्टी होता है डाइजेस्ट होने में, यानी कि बहुत टाइम लगता है। तो उन लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत बड़ा होता है ताकि ज़्यादा टाइम ले, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, मतलब कि एक लीवर का और एक पैनक्रियास का सिक्रीशन आता है उसमें, ठीक है। तो वो क्या क्या काम करता है, एक फैट तोड़ने का काम करेगा, एक इंसुलिन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यानी कि बाइल क्या करता है और लीवर से कौन सा आता है, फिर इंसुलिन कहाँ से आता है, ये चीज़ अब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे करना क्या है कि बेसिकली जैसे हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था स्टमक में, अब यहाँ भी प्रोटीन का डाइजेशन होगा और फैट का डाइजेशन होगा, ठीक है। तो सिंपल से लैंग्वेज में याद रखना है कि एक ही लाइन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कि बाइल अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, जो क्या करता है, इमल्सीफाई और ब्रेक द फैट। बाइल का काम यही है, बस एक ही चीज़ याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखना है हम लोग को पैनक्रियास सिक्रेट क्या करता है, तो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, वो क्या है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इस तरीके का एंजाइम वो सिक्रेट करता है। वो हेल्प क्या में करता है, तो देखो एंजाइम एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट। देखो क्या, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो 3 एंजाइम का नाम नहीं है, सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला एंजाइम देखते हैं हम लोग, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, पहला काम हो गया। दूसरा ट्रिप्सिन का देखते हैं, तो ट्रिप्सिन क्या करता है ये देखते हैं, ट्रिप्सिन, तो एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, तो प्रोटीन को क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है ट्रिप्सिन के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइपेज का काम, लाइपेज क्या कर रहा है, तो एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, मतलब जो बाइल क्या किया, फैट को ब्रेक डाउन किया, उसको फर्दर पैनक्रियाटिक जूस, लाइपेज और उसे ब्रेक डाउन करेगा। तो ये तीनों पॉइंट को लिख लेना है अच्छे से, यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। ये स्टमक है, ये लीवर है, ये फिर पैनक्रियास है, ठीक है। ये है हमारा बाइल, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें होता है। आगे देखते हैं कि वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड तो होता ही है, उसमें एक नाम होता है जूस। जूस का जो सिक्रीशन होता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी हायर क्लास में पढ़ोगे, लिखा रहता है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। ये है इंटेस्टाइनल जूस का नाम, ठीक है। नाम जो दिया था सक्कस इंटेरिकस, ये इंटेस्टाइनल जूस का नाम है, ठीक है।
तो अब क्या है, बहुत सारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसमें, फिर क्या बोलते हैं और बहुत सारा ग्लैंड का सिक्रीशन आता है उसमें। तो अब हम आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि जब फूड का डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो एब्जॉर्प्शन होता है विलाई से। विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का विलाई, ऐसे तुम लोग पढ़ा होगा, इस तरीके का विलाई होता है। इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं विलाई। यहाँ लिखा हुआ भी है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द मेन रीजन फॉर द इज द मेन। यहाँ देखो एक क्वेश्चन आता है पीछे, इसमें भी क्वेश्चन दिया होगा कि विच साइट, ठीक है ना, कंसीडर्ड एज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर होगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। आगे पढ़ेंगे हम एल्वियोलाई के बारे में, जो लंग्स में है, वो भी एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका काम है, वैसे ही उसका काम है, वो हवा को एब्जॉर्ब करता है, ये खाना यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वॉल्स से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ठीक है। ये है फिगर, ठीक है। फिगर क्या है ये तो पता है, इंटेस्टाइन दोनों है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ये क्या है, विलाई का है, ठीक है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सरे का पिक, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या बताए थे कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ कहाँ नीड है, तो एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, किसी चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में हम बताए थे कि प्लांट में अगर ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज या स्टार्च मान लो जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको स्टोर करता था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन द लीवर। लीवर में स्टोर होता है। एक डिजीज है कॉमन फैटी लीवर, ठीक है ना, जो इसका वजन बढ़ जाता है, ज़्यादा फैट होते हैं उनको फैटी लीवर होता है। तो वो क्या होता है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, किसमें, लीवर में स्टोर होता है। तो याद रखना कि ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है, मतलब बच जाता है बॉडी में यूज़ करने के बाद, तो वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। याद रखना इस चीज़ को। इजेशन है इजेशन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा उसमें है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड उसमें रहता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें क्या बोलता है, रेक्टम भी होता है, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स भी होता है, और उसी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की ओर जाता है और ये कंट्रोल करता है स्पिंक्चर, एनल स्पिंक्चर उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये डाइजेशन